सो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल। तो क्या तुम्हें छोटा भीम और पेट्रा की एंटायर स्टोरी पता है? अगर नहीं तो सब काम छोड़कर आराम से बैठ जाओ और हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि ढोलकपुर का बेरोजगार राजा पेट्रा नाम के राज्य की यात्रा पर गया हुआ है। राजा जाते समय ढोलकपुर का सारा कामकाज भीम के भरोसे छोड़ जाता है और इस समय भीम ढोलकपुर का टेम्पररी राजा बना हुआ होता है। लेकिन महल का माहौल पूरी तरह से शांत नहीं होता। सेनापति, मंत्री और खुद भीम थोड़े परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि राजा को ढोलकपुर छोड़कर गए हुए काफी समय बीत चुका होता है और अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई होती है। मंत्री और सेनापति आपस में सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रा राज्य के लोगों ने राजा का अपहरण कर लिया हो। वो भीम से कहते हैं कि उन्हें पेट्रा राज्य पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें भीम समझाता है कि जरूरी नहीं कि हर देरी के पीछे कोई साजिश हो सकता है कि इसकी कोई और भी वजह हो। तभी अचानक से महल में पेट्रा राज्य से एक दूत पहुंचता है। वह दूत राजा इंद्रवर्मा का संदेश लेकर आया होता है। भीम जब उस संदेश को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि बेरोजगार राजा और राजकुमारी इंदुमती पेट्रा राज्य में कुछ दिन और रुकने वाले हैं और इसलिए ये तय होता है कि वो लोग बाद में वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही भीम उस संदेश को ध्यान से पढ़ता है वो तुरंत समझ जाता है कि इस संदेश में एक गुप्त संदेश भी छुपा हुआ है। असल में राजा इंद्रवर्मा ने इस संदेश के जरिए भीम से मदद मांगी होती है और उसे संकेत दिया होता है कि भीम जल्द से जल्द पेट्रा राज्य पहुंचे। इसी वजह से भीम उस दूत को बंदी बना लेता है ताकि पूरी सच्चाई का पता चल सके। भीम और उसके दोस्त उस दूत से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार महाराज को हुआ क्या है, लेकिन तब पता चलता है कि वह दूत गूंगा और बहरा होता है और उसका काम सिर्फ संदेश पहुंचाना होता है। अब भीम को और देर करने की कोई वजह नहीं दिखती। वो तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ पेट्रा राज्य के लिए रवाना हो जाता है। वो सभी नाव के जरिए पेट्रा राज्य की ओर बढ़ते हैं और समुद्र के बीचों बीच उन्हें एक दूसरा नाव में सवार यात्री दिखाई देता है। वह यात्री उन्हें आगाह करने आया होता है कि आगे का रास्ता लाल सागर की ओर जाता है जहाँ भयानक खतरा मौजूद है। वह उन्हें चेतावनी देता है, आगे मत बढ़ो, यहीं से वापस लौट जाओ। लेकिन भीम उसकी बात नहीं मानता और अपनी हिम्मत पर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही उनकी नाव ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से गुजरती है, अचानक उनकी नाव समुद्र के बीच में फंस जाती है। भीम जब हालात को समझने के लिए आगे जाता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा समुद्री दानव उनकी नाव को जकड़े हुए है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तुरंत भीम टुनटुन मौसी के रसीले लड्डू खा लेता है और अपनी पूरी ताकत से उस समुद्री दानव को हरा देता है। दानव के हारते ही नाव आजाद हो जाती है, जिसके बाद भीम और उसके दोस्त फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे जाकर वो सभी एक भयानक तूफान में फंस जाते हैं। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और चारों तरफ अंधेरा। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। फिर भी अपनी हिम्मत और समझदारी से वो किसी तरह से उस तूफान को पार कर लेते हैं। कुछ समय बाद वो एक अनजान राज्य के किनारे उतरते हैं जहाँ वो एक व्यापारी से पेट्रा राज्य जाने का रास्ता पूछते हैं। वो व्यापारी उन्हें बताता है कि पेट्रा पहुंचने के लिए उन सबको एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करना होगा। भीम और उसके दोस्त बिना डरे उस रेगिस्तान को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो सभी थक जाते हैं तो रात को वहीं डेरा डालकर आराम करने लगते हैं। अगली सुबह वो फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार चलते चलते उनके ऊंट भी थक जाते हैं और धीरे धीरे उनका सारा पानी खत्म हो जाता है। मजबूरी में वो ऊँटों को वहीं छोड़ देते हैं और पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तेज धूप, भूख और प्यास की वजह से उन्हें भ्रम होने लगता है और वो सोचते हैं कि आगे पानी है और वो उसी बंजर रेगिस्तान में लौटने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब एक मिराज था। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें सच में एक तालाब दिखाई देता है। सब लोग तेजी से वहां पहुंचते हैं ताकि अपनी प्यास बुझा सके। सब लोग तालाब पर अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलते चलते वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो इलाका डाकुओं का गढ़ है। अचानक डाकू उन पर हमला कर देते हैं। भीम पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डाकुओं ने भीम के दोस्तों को बंदी बना लिया होता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए भीम खुद भी सरेंडर कर देता है और इस तरह से भीम और उसके सारे दोस्त डाकुओं के कब्जे में आ जाते हैं। बाद में डाकू उन सभी को अपने जैसे डाकू बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगते हैं। इसी बीच चुटकी को अलग से कैद कर लिया जाता है ताकि बाकी सभी लोग डर में रहें और यहाँ से भागने की कोशिश ना करें। कुछ समय बाद चुटकी खाना बनाकर भीम के लिए लाई होती है। तभी खेल खेल में डाकू की बेटी भीम का खाना गिरा देती है। तभी अचानक से वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है जो डाकू की बेटी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी भीम बिना एक पल सोचे उस शेर से भिड़ जाता है। वो शेर की जोरदार धुलाई करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। ये सब डाकू का सरदार देख लेता है और उसे एक गहरा एहसास होता है कि जिस इंसान ने उसकी बेटी की जान बचाई उसी को उसने बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये सोचकर डाकू बेहद शर्मिंदा होता है और वो तुरंत भीम और उसके दोस्तों को आजाद कर देता है और पेट्रा राज्य तक जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें अपने ऊँट भी दे देता है। इसके बाद काफी मुश्किलों के बावजूद भीम और उसके दोस्त किसी तरह से पेट्रा राज्य पहुंच जाते हैं।
वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि राजकुमारी इंदुमती और पेट्रा के राजा की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। लगातार यात्रा और तनाव की वजह से वो सभी थक जाते हैं, जिसके बाद थोड़ा सा खाना खाते हैं और आराम करते हैं। अगली सुबह वो सब मिलकर एक मस्त सा प्लान बनाते हैं और तय करते हैं कि कालिया बीमार होने का नाटक करेगा ताकि वो महल में रहकर हर एक चीज पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ भीम और बाकी दोस्त शहर में जाकर पूछताछ करेंगे। प्लान के मुताबिक कालिया और जग्गू अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि काला कपड़ा पहने एक मिस्टीरियस आदमी अपने हाथों में गेहूं के दाने लेकर खड़ा होता है। असल में वो आदमी उस कबूतर को पकड़ना चाहता था जो किडनैपर्स का संदेश लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कालिया और जग्गू उस कबूतर को अपने पास बुला लेते हैं और कालिया उससे आया हुआ संदेश पढ़ लेता है। उस संदेश में लिखा होता है कि पेट्रा की राजकुमारी और इंदुमती काला हाथ नाम के किसी एक डाकू के पास कैद है। इतना ही नहीं, ये भी साफ हो जाता है कि वो काले कपड़े पहने आदमी दरअसल महल का ही कोई जासूस था। भागते समय वो जानबूझकर अपने जूतों के निशान छोड़ जाता है ताकि भ्रम पैदा किया जा सके। भीम और उसके दोस्त उन जूतों के निशानों की जांच करने लगते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि इस तरह के जूते महल में बहुत सारे लोग पहनते हैं। अब मामला और भी उलझ जाता है। इसके बाद भीम और उसके दोस्त शहर में जाकर काला हाथ नाम के डाकू के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक एक जोरदार हमला हो जाता है। हालांकि अपनी समझदारी और ताकत से वो किसी तरह से हमले से बच निकलते हैं। हमले के बाद पेट्रा के सैनिक उन्हें महल ले जाते हैं ताकि वो महाराज को पूरी बात बता सके। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराज के पास एक और रहस्यमय संदेश पहुंचता है। उस संदेश में लिखा होता है कि भीम को पेट्रा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा और वहां मौजूद एक बेहद शक्तिशाली राक्षस को हराकर उसके 3 सुनहरे पंख लेकर आने होंगे। बिना एक पल की देरी किए भीम तुरंत उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी भिड़ंत उस भयानक और ताकतवर राक्षस से होती है। राक्षस बेहद शक्तिशाली होता है और शुरुआत में भीम पर भारी पड़ता है, लेकिन अपनी हिम्मत, बुद्धि और ताकत से भीम किसी तरह से उस राक्षस को हरा देता है। इसके बाद वो उसके 3 सुनहरे पंख लेकर वापस लौट आता है। यहीं पर भीम को एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि असल में राजा का वजीर ही वह जासूस होता है जो चोरी छुपे काला हाथ डाकू से मिला हुआ था। जैसे ही भीम पेट्रा राज्य वापस पहुंचता है, वजीर चालाकी से उसे एक नई मुसीबत में फंसा देता है। वो भीम से कहता है कि राज्य में चल रही एक विशेष प्रतियोगिता में भीम को हिस्सा लेना होगा, क्योंकि ऐसा संदेश में लिखा है। भीम अपनी गर्लफ्रेंड इंदुमती की भलाई के लिए उसकी बात मान लेता है, बिना ये जाने कि ये प्रतियोगिता एक नई साजिश की शुरुआत है। वो प्रतियोगिता में एक एक करके सभी खिलाड़ियों को हराता चला जाता है। आखिरकार वो पहुंचता है आखिरी और सबसे खतरनाक चैलेंज पर। इस अंतिम चुनौती में भीम को काला हाथ की गुफा के बाहर से रेस पूरी करनी होती है। इस रेस में भीम के साथ एक और प्रतियोगी भी निकलता है, लेकिन रास्ते में ही काला हाथ के आदमी उस दूसरे प्रतियोगी को पकड़ लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। भीम उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और काला हाथ के पास चला जाता है। इसके बाद शुरू होता है काला हाथ और भीम के बीच एक घमासान युद्ध। शुरुआत में काला हाथ भीम पर भारी पड़ रहा होता है, उसकी चालें तेज होती हैं और वार बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन भीम पूरी हिम्मत और ताकत से लड़ता है और किसी तरह से काला हाथ को हराने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो जीतता है, वो देखता है कि पेट्रा की राजकुमारी और उसकी गर्लफ्रेंड इंदुमती को काला हाथ ने एक गुफा में कैद कर रखा होता है। भीम तुरंत दौड़ता है, उन दोनों को गुफा से बाहर निकालता है और उन्हें सुरक्षित बचा लेता है। तो दोस्तों, यही थी छोटा भीम जर्नी टू द पेट्रा की एंटायर स्टोरी। और वाकई में ये मूवी काफी ज्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग थी और इसमें जो ट्विस्ट और एडवेंचर था वो भी काफी कमाल का था। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटा भीम की कोई और मूवी या किसी और एनिमेटेड मूवी या सीरीज को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।